हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हम इंटीग्रल्स के लास्ट वाली क्लास में हमने इंटीग्रल्स के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे, उससे आगे हम आज करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस। कल वाली क्लास में भी हमने क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किए थे, तो आज हम उसे आगे ही करने हैं, तो ध्यान से देखना है। ये बिल्कुल बेसिक से है, अगर बेसिक से समझ नहीं आया तो फिर आगे बड़े वाले क्वेश्चंस नहीं समझ आएंगे, और इसीलिए फिर आपको ये मुश्किल लगता है चैप्टर। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं जो हर एक क्वेश्चन में फिर आगे यूज होती है, ये वाली बेसिक चीजें। ओके, तो हम करेंगे इंटीग्रेशन करना है एफ एक्स मतलब साइन एक्स प्लस कोस एक्स का। तो मैंने क्या बताया था इस लास्ट वाली क्लास में आपको, अगर हमारे पास किन्हीं भी दो फंक्शंस में एडिशन दे रखा हो, दो फंक्शन की एडिशन में दे रखा हो फंक्शन, और हमें उसका इंटीग्रेशन करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग करके फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते किसका, एफ एक्स का, प्लस में इंटीग्रेशन करते किसका, जी एक्स का, अलग अलग। तो सिमिलरली हमारे पास ये दो फंक्शन है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस में इंटीग्रेशन ओवर कॉस एक्स डी एक्स। ओके, तो साइन एक्स का हमारे पास, इसे फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने आपको यही लर्न करवाई थी चीजें। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस का कोस एक्स। कैसे लर्न करने के लिए बताया था, जैसे हमें पता होता है कि डेरिवेटिव होता है साइन एक्स का, वो क्या होता है, कोस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो कैंसिल होकर क्या बचा, सिर्फ साइन एक्स बचा। क्या बचा, सिर्फ साइन एक्स बचा। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन एक्स, और ऐसे साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कोस एक्स, प्लस में क्या आ गया इसका साइन एक्स, प्लस में क्या आता है, कोई भी कांस्टेंट आ जाता है। ओके, सेकंड पार्ट में क्या है, कोसिकेंट एक्स इंटीग्रेशन करना है, कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स प्लस कोट एक्स dx। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल क्या, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इस फंक्शन की इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन लगा देंगे, साथ में हमारे पास क्या चल रहा है, dx। फिर से वही करेंगे हम, dx मतलब अलग अलग कर देंगे, किसका इंटीग्रेशन, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का, प्लस में कोसिकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स का, सॉरी कोट एक्स का। अब आपको ये क्या है, इनके इंटीग्रेशन याद होनी चाहिए इनके। जैसे कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कोट एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस का कोट एक्स, और कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कोसिकेंट एक्स, प्लस में कोई सी कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन के टाइम पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। किन्हीं भी दो फंक्शंस के एडिशन में दे रखा तो दोनों को अलग अलग करेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। अभी बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है ये इंटीग्रेशन का, और बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स आ गया, प्लस में कोई कांस्टेंट, प्लस में कोई कांस्टेंट होता है, ऐसे ये करेंगे। ये इसके साथ ब्रैकेट में बाहर मल्टीप्लाई है, तो पहले अंदर मल्टीप्लाई किया दोनों का, फिर अलग अलग कर दिए, और फिर उनका क्या, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। ये आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कोट एक्स होता है, कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स का क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट एक्स। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करना किसका, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है। हम क्या करेंगे, फिर से वही, ये इससे लास्ट वाली क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन एक्स की फॉर्म वाला करवाया था, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, dx इनके साथ अलग अलग कर दिया। अब हमें पता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स का, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, तो ये हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स अपॉन में
cos x इंटू cos x, क्योंकि मेरे को पता है कि इसका इंटीग्रेशन सोल्व करने का हमारे पास कोई मेथड नहीं होता, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बिल्कुल किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसका हमें इंटीग्रेशन पता हो। तो उसके लिए हमें पता कि अगर साइन के अपॉन में कोस कर देते हैं तो साइन के अपॉन में कोस वो हमारे पास क्या बन जाता है, टेंजेंट एक्स। क्या बन जाता है, टेंजेंट एक्स। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में मैं 1 लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कोस एक्स हमारे पास क्या बनेगा, सीकेंट एक्स। क्या बनेगा, सीकेंट एक्स। और हमें पता है कि इंटीग्रेशन हमने अलग अलग कर दिया इसके साथ dx। ओके, और यहाँ पे क्या है, ये सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। अब हमें पता है सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स। ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट एक्स माइनस में टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स। ये किसका होता है, सीकेंट एक्स का। किसका इंटीग्रेशन होता है, सीकेंट एक्स का। क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। प्लस में क्या होता है, हमारे पास कोई भी कॉन्स्टेंट ऐड हो जाए। ठीक है, तो ये आपको इंटीग्रेशन याद होनी चाहिए। पहले सबसे पहला काम यही है कि हमें ये बेसिक इंटीग्रेशन याद करने हैं। एक्स की फॉर्म वाले मैंने आपको बता ही रखा है कि एक्स की पावर में अगर एन है इसका इंटीग्रेशन करना होता है तो एक्स की पावर एन प्लस में 1 अपॉन में एन प्लस 1 कर देते हैं। बाकी जो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनके आपको सबका इंटीग्रेशन लर्न होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं हम क्वेश्चन करते हैं। ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगी ये वाली एग्जांपल्स। वैसे तो मैथ में ऐसे एग्जांपल सॉल्व करके दिखे हुए हैं, लेकिन जब तक आप अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना उतनी अच्छी कमांड नहीं बनेगी। इसलिए मैं आपको ये एक क्वेश्चन करवा रही हूँ। हमें क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव। मैंने बताया था एंटी डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे किसका, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है क्या, 4x³ माइनस 6, 4x³ माइनस 6, जहाँ एफ ऑफ 0 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3। ये हमें कंडीशन, कोई भी कंडीशन दी होती है वो इसलिए देती है ताकि हम कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, उसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। 4 क्या है, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका होगा, x³ का माइनस 6 कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका है, खाली dx का, या फिर 1 लिख दो इसके साथ। ओके, यहाँ भी dx होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 4 एज इट इज एक्स की पावर एन का मैंने अभी भी बताया था, एक्स की पावर एन का, तो आपको लर्न हो जाना चाहिए n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 हो जाएगा ये। तो 4 इंटू एक्स की पावर 4 हो जाएगी, अपॉन में 4 हो जाएगा, माइनस 6 dx का। इंटीग्रेशन ओवर dx जब कुछ नहीं आता तो वो x होता है। प्लस में क्या हमारे पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। 4 से 4 कैंसिल, ये हमारे पास क्या आ गया, x की पावर 4 माइनस 6x प्लस c आ गया। अब हमें कंडीशन क्या दी है कि हमारी 0 की वैल्यू, जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारी फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, 3। तो यहाँ पे हम f ऑफ 0 निकालेंगे। यहाँ पे 0 का क्या मतलब है, हमें x की जगह पे क्या पुट करना है, 0। यहाँ 0 पुट करेंगे, या 0, ये दोनों टर्म 0, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ c, और वो इज इक्वल टू किसकी वैल्यू गिवन हमारे 3 की। तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई, 3। c की वैल्यू 3 आ गई तो हम ये अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारा जो f ऑफ x है वो क्या आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस 6x प्लस में 3। ओके, दिस विल बी आंसर। ओके, तो कल मतलब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो रेगुलर थोड़ी थोड़े करके आपको ये सारी वीडियो देख, 3 वीडियोस हो चुके हैं इसके ऊपर, तो इससे पहले की दोनों वीडियोस और देखनी है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो कमेंट करके बताना है कैसा समझ आ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।